Good morning, dear students. Today we are going to start functions. So let us see what is the definition of function in mathematics and what are the different types of functions. Function is a relation from a set A to set B if every element of the set A has one and only one image in set B. सेट ए से सेट बी के उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो। हर एलिमेंट की इमेज होना भी ज़रूरी है और वो यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। इट मीन्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ए, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज होगी तो डोमेन एफ गिवन सेट ए होगी। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। जो रिलेशन के डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें किसी भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब उनकी दो डिफरेंट इमेजेस होगी और वो फंक्शन उस केस में नहीं होगा। तो इसलिए हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी फंक्शंस को चेक कर सकते हैं, किसी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। नाउ इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and an ordered pair AB belongs to F, then we can write that the f of A equal to B, and in that case B is called the image of A under F and A is called the pre-image of B under F. A function from A to B, it is denoted by this F from A arrow B. Now let us see it with some examples. If A set is having 6 elements from 1 to 6 and we have defined the relation from A to A by R equal to those ordered pairs x, y in which y is equal to x plus 1. रिलेशन हमने इस सेट A पर ही डिफाइन करा है। इस तरह से डिफाइन करा गया है कि जो सेकेंड एलिमेंट है इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और यू कैन सी इट इज़ वन मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस केस में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। आगे 6 नहीं ले सकते हम x की जगह, क्योंकि अगर हम x की जगह 6 लेंगे तो y 7 हो जाएगा और वो इस सेट को बिलोंग नहीं। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 जो सेट A को बिलोंग कर रहा है इसकी कोई इमेज नहीं है। तो हमने डिफाइन किया था फंक्शन को कि सेट A का हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ 6 की इमेज नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ एस n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन n सच दैट r इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट y इज ट्वाइस ऑफ द x, मीन्स सेकेंड एलिमेंट इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो इज इट अ फंक्शन? तो यहाँ हर एलिमेंट का ट्वाइस, हर नेचुरल नंबर का आप ट्वाइस निकाल सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बी अ नेचुरल नंबर, y विल आल्सो बी अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब हर एलिमेंट की इमेज होगी और किसी भी नेचुरल नंबर का ट्वाइस यूनिक ही होगा। इसका मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। सो दिस इज अ फंक्शन।
Now, what are real valued functions? A function which has either R or one of its subset as its range is called real valued function. जिस फंक्शन की रेंज या तो R हो या उसका सबसेट हो, उस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। और अगर उसका डोमेन भी R या सबसेट ऑफ R होगा, then it is called real function. Now let us see some types of functions. The first is identity function. Let R is a set of real numbers. Define the real valued function from R to R by y equal to apex equal to x. हमने रियल नंबर सिस्टम पर फंक्शन को डिफाइन करा है। कैसे डिफाइन करा है कि हर एलिमेंट की जो इमेज है वो खुद ही है। y इक्वल टू एक्स मीन्स x की इमेज x है। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f1 भी 1 होगा, f2 2, f3 3, f4 4। तो जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन। 2 की इमेज 2 हो गया, 4 की इमेज 4 हो गया, 6 की इमेज 6 हो गया। तो एक ओरिजिन से पास होकर एक लाइन आएगी जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस। इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन इज R एंड द रेंज इज ऑल्सो R। डोमेन में हर एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फंक्शन है तो हर एलिमेंट की इमेज तो होगी, तो डोमेन तो R हो गया यहाँ। और रेंज में भी हर एलिमेंट आएगा R का। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज R। नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ही पता चला, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, फिक्स हो। इफ f is a function defined from R to R by y equal to fx is equal to c some constant, जैसे हमने कहा fx इक्वल टू 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिए, जो इमेज है वो उसकी 4 ही आएगी। f1 भी 4 होगा, f2 भी 4 होगा, f3 भी 4 होगा। वैसे हेयर डोमेन ऑफ f, डोमेन तो R हो गया क्योंकि R से R पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेंज क्या होगी इसमें? रेंज में A की वैल्यू आएगी जो कि C होगी। जो भी हमने कांस्टेंट लिया है वही इसका रेंज होगा। तो इसका ग्राफ आप इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। सपोज आपका fx इक्वल टू हमने 3 लिया, तो क्या होगा? 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, 4 पे भी फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, 0 पर भी 3 आएगी, -2 पे भी 3 आएगी। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x इन R y equal to fx it is a polynomial। If y, that is the image of x, is a polynomial function, then that function is called a polynomial function. For example, if fx is defined as x cube minus x square plus 2, or it is defined as x to the power 4 plus root 2x, then these are polynomial functions। हमने यहाँ पर लिया है सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसका ग्राफ आप अगर x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे और उन्हें ज्वाइन करेंगे उन पॉइंट्स को, तो आपका ग्राफ इस शेप का मिलेगा, यू शेप का ग्राफ होगा जो अपवर्ड ओपन होगा। और इस पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। यहाँ पर इस का ग्राफ अलग आएगा, इस फंक्शन का ग्राफ अलग होगा और इसका ग्राफ अलग।
दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.